नॉर्मली सोशल और पर्सनल दोनों इवेंट में लोग बहुत खर्च करते हैं। तो एक होता है कि मुझे लगता है कि जहाँ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर इसको खर्च किया जाए कि इस तरह के इवेंट में इतनी राशि खर्च की जाए। एक तो मेरे खुद के स्वविवेक से मुझे लगता है कि नहीं, सोशल है तो चलो इससे हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, और पर्सनल है तो लगता है कि नहीं, उसकी कमाई हुई पूंजी है तो वो अपनी खर्च कर सकता है चाहे जैसे चाहे। इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है, कृपा कर बताएं। धन्यवाद महाराज। जय हो। आपने स्वयं पैसा कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसे खर्च कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम चाणक्य के चर्चा में जाएंगे, चाणक्य कहते हैं कि तुम जिसको अपना पैसा कह रहे हो वो पूरा आपका नहीं है, उसमें 10% धर्म का भी है, उसमें समाज का भी है। क्योंकि अगर तुम्हारी दुकान है, भले ही तुमने दुकान में पैसा लगाया है, दुकान में सिटिंग की है, सब किया है, लेकिन ग्राहक ना होते, नगर ना होता तो तुम्हारी दुकान चलती कैसे? तो समाज का उसमें योगदान है। तो समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू पे फॉर समाज, कहीं ना कहीं उनके लिए भी आपको एक अंश निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को संयोजन करना बड़ी बात है। व्यक्ति आ रहा है, खूब खर्च कर रहा है, यह भी एक अलग मैटर है, लेकिन वो खर्च काहे में कर रहा है, यह मैटर महत्वपूर्ण है। खर्च किन चीजों में हो रहा है वो बहुत मायने रखता है। समस्या क्या है, भारत में ज्यादातर लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आता, बस चल रही है भगवान की कृपा से। एक सर्वे आया, वो सर्वे कहता है कि भारत के अंदर जितनी फोर व्हीलर्स हैं असल में 10% ही होनी चाहिए, 90% लोग देखा देखी जरूरत नहीं है तो खरीदने में लगे हैं। और बिल्कुल सही बात है। आप ईएमआई भर रहे हैं सिर्फ इसलिए, पता पड़ा आपको वीक में एक बार कार बाहर निकालनी है, लेकिन उसके चक्कर में आपने 5, 10, 20 लाख रुपए लगा दिए। क्यों? दरवाजे पर दिखना चाहिए कार है, ये बेकार नहीं है, ये कार वाला है। लेकिन सिर्फ उस दिखावे में हम निरंतर इतना खर्चा करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हो रहा है खर्चा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जिनको जरूरत नहीं है उनके यहां भी कार आ गई है, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी के यहां आ गई है। पड़ोसी के यहां कार आई, उन्होंने आराम से मिठाई खाई, बढ़िया डिनर किया, खर्राटे मार के सो रहे हैं, और पड़ोसी रात को रो रहा है, बीबी कह रही है कल तुम नहीं लाए तो ध्यान रखना। मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? आदमी कह रहा है नहीं नहीं मुझे भी सोसाइटी में बैठना है, आप टू पे, मुझे भी करना है। किसको दिखाना है? विचार करके देखिए किसको। आज तुम जिसको नहीं कह रहे हो, शाम को वो पुरानी हो जाएगी और 15 दिन बाद एक नया मॉडल आ जाएगा। 15 दिन बाद एक नया मॉडल आ जाएगा। आप कब तक क्या क्या करोगे? विचार करके तो देखो। कैलकुलेशन नहीं है। आज हायरिंग पर इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, आप अगर कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट सबको कैलकुलेट करें तो वो ज्यादा फायदेमंद है। कॉल कीजिए, दरवाजे पर खड़ी है, वीक में एक ही बार तो एंजॉय करने जाना है, बाहर जाना है, चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है महाराज। जितने का ड्राइवर ले जाओगे 1000 किलोमीटर पे, उतने में तुम्हें लगभग थोड़ा बहुत अंतर पे तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी और सुरक्षित मिल जाएगी। खराब होगी फोन करो, दूसरी भेजेगा। गाड़ियां खरीद ली, आप देखना बड़े मजे की बात, हंसो नहीं तो बताऊं, हंसना नहीं, पहले से हंसने लगे। आप देखना कभी किसी की कार खराब हो जाए, कभी भी, सबसे पहले बंदा उतरेगा, खोलेगा, स्टिक लगाएगा, बम्पर ऊपर ऊपर कर देगा सब, और ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर काल खोल के अभी सही करने वाला है। जिसको उसको एबीसीडी नहीं मालूम होना क्या है इसमें, बस देखेगा हिला हिला के, ये तो ढीला नहीं है, वो तो पीला नहीं है। इनमें से 99% लोगों को नहीं मालूम कि इसमें करना क्या है। दे डोंट नो, उनको नहीं मालूम, लेकिन अपना फर्ज अदा करते हैं कि नहीं नहीं
कुछ तो जानता हूं मैं, कुछ हिला डुला के, क्योंकि जुगाड़ में ही चल रहा है सब, तो सोचा ये भी चल जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, मतलब हमको उतनी भी ट्रेनिंग नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां से जुड़ी है, बस बोनट खोला और खड़े हो गए। बाद में ढक्कन बंद किया, बैठ गए, भैया आ जा। दूसरी बात, आपने कहा गणेश उत्सव की चर्चा आपने की कि इतना पैसा खर्च होता है या लोग कर रहे हैं, क्यों ना लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, कुछ चैरिटी करें, सब करें, नो डाउट करना चाहिए। जो व्यक्ति, मैं प्रश्न करता हूं यहां से, जो व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, बहुत गौर से सुनिएगा साहब, जो व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, मैं उसे 4 नाम देता हूं, मात्र 1 लाख रुपए और लगा दे, एक ऐसी बिटिया की शादी हो जाएगी जो जिंदगी भर तुम्हें दुआएं देगी। अरे 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 1 लाख क्या जाता है, लेकिन उस 1 लाख में जो उसकी शादी होगी, उसका जो ओज होगा, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट आदमी यही नहीं करता। किसी गरीब कन्या, किसी गरीब बच्चे का विवाह, अभी हम नेक्स्ट ईयर मई में 21 बच्चियों का विवाह करने जा रहे हैं और हमने उसके लिए 1 लाख रुपए का अनुदान रखा है। अगर कोई पूरे एक बच्चे के, एक जोड़े का करता है, अदरवाइज जिसको जो करना है वो करे, बाकी तो ठाकुर जी करने वाले हैं। पर विचार करके देखिए, जिनके लिए चीजें सपना होती हैं, जिनके लिए आज भी चीजें सपना है, आपके लिए आपका फ्रिज डबल डोर ट्रिपल डोर जो हो गया हो, कोई वो रखता, मगर उनके लिए आज भी 165 लीटर का अगर सामने खड़ा कर दो तो रात भर नींद नहीं आई। छोटी सी LCD जिसको आपने यूज करना बंद कर दिया, अगर वो उनको मिल जाए तो वो कहीं आनंद हो गया। तात्पर्य यह है कि जो आपकी शादी 1 करोड़ रुपया में होती है, साहब वहां आपको थैंक यू कहने वाले कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको तुमने 1 लाख रुपए खर्च करके, 50,000 खर्च करके, 75,000 रुपए खर्च करके किसी गरीब का विवाह करवा दिया, जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारे गुणगान गाएगा। इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। तो निश्चित वहां खर्चा होना चाहिए, लेकिन अब आ जाते हैं हम आजकल के परिदृश्य पर। अरे वो बड़ा आदमी है, कैसे है बड़ा आदमी, उसके साथ 6 बाउंसर चलते हैं और आप भी उसी को बड़ा मानोगे, चाहे उससे बड़ा व्यक्ति हो जो पैदल चला आ रहा है, उसको कोई वैल्यू। अब इसमें क्या, हम क्या करें और तुम क्या करें? भगवान मंदिरों में, भगवानों में कहां चर्चा है? जहां जितनी भीड़ है वहीं भीड़ है। तो ये तो प्रकृति का नियम है। हम इसको कैसे रोकें? हम अपने स्तर पे रोक सकते, हम अपने स्तर पे जो बेहतर कर सकते हैं करना चाहिए, समझाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इन पंडालों को भी चाहिए, इतना पैसा खर्च करते हैं किसी गरीब की एजुकेशन। इस बार हमारे गणपति बैठे, हमने 25 बच्चों की एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों के लिए 2-2 हज़ार इकट्ठे करके उनके माता पिता को दिए। तो गणेश जी भी प्रसन्न हो जाएं, तो गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। हमने गणपति बिठा ले, इस बार हमने 50 गरीबों को ये सामान जिस दिन हमने विसर्जन किया उस दिन उनको बांटा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएं। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने नंबर बनाने में लगे हैं, अपने नंबर। अरे वो तो छोड़ो, स्थिति यह है कि सार्वजनिक धर्म के कार्य, धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें भी जो करवाने वाले होते हैं, भंडारा जब होता है तो 4 बाल्टी माल पहले ही पैक अंदर करके रख देते हैं। सोचो, जो इतनी सी बात पर इनका दिमाग में गड़बड़ है, ये क्या करेंगे और भगवान इनको क्या सब। अच्छा चलो, वो 1000 लोग जो बेचारे कह रहे हैं पूड़ी दे दो, सब्जी दे दो, उनको तो आपने बोल दिया खत्म हो गया, उनको नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर वाले को नहीं दिख रहा। ऊपर वाला तो देख रहा है, उससे बच के कहां जाओगे? उससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, हर चीज में इस बात का दर्शन रखो कि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा निरंतर देख रहा है। एक गुरु ने अपने 2 चेलों को कहा, ये लो एप्पल, एक सेब हाथ में दिया, बोला उस जगह जाकर खाकर आओ जिस जगह कोई तुम्हें देखे नहीं। एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, बोला गुरुजी इतनी बढ़िया जगह खाया, मुझे किसी ने नहीं देखा और देखो मैंने खा लिया। वाह 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 बेटा, तू बहुत अच्छा शिष्य बनेगा, बैठ जा। पता पड़ा शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, दूसरा बालक अभी भी नहीं लौटा। ढूंढने निकाला
तो बेचारा मुरझाया हुआ लौट रहा है, हाथ में एप्पल है। और गुरुजी ने पूछा, भैया इतने दिन से कहाँ है, 3 दिन हो गए तेरे को और भूखा प्यासा कहाँ घूम रहा है? बोला, गुरुजी ने आपने कहा था कि इस फ्रूट को, इस एप्पल को वहाँ जाकर खाना जहाँ तुझे कोई देखे नहीं। परंतु गुरुजी आप ही ने बताया था कि परमात्मा सर्वत्र है, वो तो हर जगह से देख रहा है, तो मैं एप्पल को खा नहीं पाया। सीधी सी बात है, हम किसी से डरे नहीं, डरे उस परमात्मा का अगर डर हमने अपने अंदर ले लिया, जो भी बात चल रही थी राष्ट्र निर्माण की, उस सत्य को अपने अंदर ले लिया, तय मान के चलिएगा जीवन आनंद से भर जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा।